हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक और खुशखबरी लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें वैकेंसी निकाली गई है हमारे जो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं उसमें, चाहे हमारे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हो या फिर ओटी टेक्नीशियंस हो या फिर लैब टेक्नीशियंस हो या ईसीजी टेक्नीशियंस हो, उन सब के बारे में हम इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीरियल नंबर 3 पे हमें दिखाई दे रही है रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर की जो पोस्ट निकाली है सफदरजंग हॉस्पिटल में वो है 22 पोस्ट है, और लेवल 5 के अकॉर्डिंग इनको सैलरी दी जाएगी। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, वो मांगी है 12th क्लास पास विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 12th क्लास विद साइंस मांगी है। और मांगा है इन्होंने डिप्लोमा रेडियोग्राफी 2 ईयर ड्यूरेशन, यानी 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हो वो मांगा है। और 1 साल का मांगा है इन्होंने एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफी इन हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। 1 साल का एक्सपीरियंस है। दोबारा सुन लीजिए, ट्वेल्थ ट्वेल्थ मांगी है इन्होंने विद साइंस साइड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा 2 साल का मांगा है। और इन्होंने मांगा है साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस रेडियोग्राफी में। चलते हैं सीरियल नंबर 4 की तरफ, एक्सरे असिस्टेंट की तरफ, जो कि सफदरजंग में 8 पोस्ट निकाली हैं और आरएमएल में 10 पोस्ट है। तो इनको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लेवल 3 के अकॉर्डिंग। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, वो मांगी है 12th क्लास पास विद साइंस और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रेडियोग्राफी 2 ईयर ड्यूरेशन। तो इन्होंने इसमें ट्वेल्थ ट्वेल्थ मांगी है साइंस साइड से, और 2 साल का डिप्लोमा मांगा है। क्लियर है दोस्तों। और इसको जो फॉर्म की जो एज लिमिट है भरने की, वो है 18 से 25 साल, यानी 18 to 25 ईयर लास्ट इन्होंने जो रखी है। अब चलते हैं सीरियल नंबर 5 की तरफ, ईसीजी टेक्नीशियंस। ईसीजी टेक्नीशियंस की बात करें हम, तो सफदरजंग में 11 पोस्ट निकाली हुई हैं इन्होंने, जिनको सैलरी मिलेगी लेवल 4 के अकॉर्डिंग। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, वो मांगी मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ईसीजी मशीन्स फॉर 1 ईयर। इन्होंने मांगा 12th मांगी है और 1 साल का मांगा है एक्सपीरियंस, जो कि मशीन को हैंडलिंग करने का, ईसीजी जो मशीन है उसको हैंडलिंग करने का एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का। तो क्लियर है दोस्तों। इनकी जो एज लिमिट रखी है वो रखी है 20 to 25 ईयर, लास्ट 25 है। तो चलते हैं हम अगली पोस्ट की तरफ, जो सीरियल नंबर 6 पे है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। जो हमारे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में ये पोस्ट है। तो सफदरजंग में निकाली है 139 पोस्ट और आरएमएल में निकाली है 20 पोस्ट। तो दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी ठीक है। तो इनको जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है लेवल 6 के अकॉर्डिंग। और जो इनकी क्वालिफिकेशन जो मांगा है इनसे, वो मांगा एसेंशियली मांगा है इन्होंने बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। बीएमएलटी मांगी है इन्होंने, सिंपल सी बात है, बैचलर मतलब बीएमएलटी मांगी है। और मांगे है इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में। और मांगे इन्होंने लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट से। और इसमें जो एज रहने वाली है वो है लास्ट 30 ईयर, यानी 30 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ 30 साल के बाद आपको, अगर आप कोटे से हैं यानी कि आप रिजर्वेशन में हैं, तो वो जो एज है वो ऐड हो जाएगी। आप SC ST में 5 है और ओबीसी में जो भी है, आपको मैं धीरे धीरे नोटिफिकेशन में आगे बताता चलूंगा। तो वो एज आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फुलफिल इसमें ऐड कर सकते हैं। चलते हैं हम अगली सीरियल नंबर 7 की तरफ, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ, जो कि इन्होंने सफदरजंग में निकाली है 33 पोस्ट और आरएमएल में निकाली है 6 पोस्ट। और LHMC यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में निकाली है 7 पोस्ट और KSH में निकाली है 5 पोस्ट। अब इनको जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है लेवल 5 के अकॉर्डिंग। और जो इसेंशियल इनसे मांगा गया है वो है 10+2 विद साइंस, यानी 12th मांगी है, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी 12th भी साइंस है। और डिप्लोमा इन मेडिकल यानी DMLT मांगी है, और साइंस साइड 12th मांगी है, और 1 साल का मांगा है इन्होंने एक्सपीरियंस। और डिजायरेबल में मांगी है इन्होंने बैचलर डिग्री इन DMLT लेबोरेटरी साइंस। और जो एज रखी है इन्होंने लास्ट, वो रखी है 18 से 27 साल, यानी 18 to 27 ईयर्स। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं हम इस वीडियो में सिर्फ टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। बाकी मैं पार्ट्स करके आगे भी और इसके रिगार्डिंग, या इसमें कुछ ऐसा होगा जो और सबके लिए काम की चीज़ है तो मैं लाता रहूँगा। तो अभी हम टेक्नोलॉजिस्ट की बात करेंगे। तो सीरियल नंबर 12 पे इन्होंने लिखा है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। तो इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वो सफदरजंग में निकाली है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 274। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी इज द मोस्ट, मतलब काफ़ी सारी हैं, 274 बहुत होती हैं। और इनको जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। जो एसेंशियली इनसे मांगा गया है वो मांगा गया है 10+2 पास इन साइंस, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपकी 12th होनी चाहिए, एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। और आप
से जो एक्सपीरियंस मांगा 1 साल का मांगा वो 50 बैट कम से कम हो जिसका आप एक्सपीरियंस शो करेंगे। तो 12th और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है और एज जो रहने वाली है इसमें 20 to 25 ईयर रहने वाली है इसमें। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं हम आगे जो हमारी और पोस्ट हैं, जैसे कि सीरियल नंबर 17 पे चलते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो निकाली है LHMC ने निकाली है, 9 पोस्ट हैं और जो सैलरी इनको मिलने वाली है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाली है। और वैसे इसेंशियल में इनसे क्या मांगा गया है, वो मांगा गया है मेट्रिकुलेशन यानी 12th मांगी गई है और डिप्लोमा 2 ईयर का डिप्लोमा रेडियोग्राफी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। डिप्लोमा 2 ईयर का होना चाहिए और एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, या फिर और करके इन्होंने बोला डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1 ईयर कोर्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले में इन्होंने 12th मांगी है और डिप्लोमा मांगा है 2 साल का, और करके इन्होंने या करके दोबारा में लिखा है इन्होंने डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो जिसकी ड्यूरेशन 1 साल हो लेकिन एक्सपीरियंस उनको 2 साल का चाहिए। और जो एज रखी है इन्होंने, एज रखी है बिटवीन 21 ईयर टू 30 ईयर यानी 21 साल से लेकर 30 साल तक लास्ट है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं सीरियल नंबर 18 की तरफ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें। जो लोग जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक आप पहुंच सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहना। ठीक है दोस्तों, बात करता हूँ मैं सीरियल नंबर 18 की, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की। तो LHMC में निकाली है 30 पोस्ट यानी 13 पोस्ट निकाली है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और KSH में निकाली है 4 पोस्ट। अब इनको जो सैलरी मिलने वाली है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाली है। अब इनके क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो इसेंशियली मांगा इनसे 12th पास इन साइंस, वो 12th मांगे है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, और 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी यानी 1 साल का डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, और 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने साथ में वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि 12th साइंस साइड मांगी है, 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का मांगा है इन्होंने एक्सपीरियंस जो कि ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल है वो आपका कम मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए यानी 50 बेड का अस्पताल हो जिसका आप एक्सपीरियंस शो करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं हम सीनियर कार्डियक टेक्नीशियन की, जो सीरियल नंबर 20 पे है, सीनियर कार्डियक टेक्नीशियन। तो RML में 2 पोस्ट निकाली है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाली है। अब ये क्या मांग रहे हैं, 10+2 इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 12th मांग रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, एंड डिग्री in electronics and communication engineering from a all India Council of Technical Education and all India Council of Technical Education recognized university institution and 5 year experience मांग रहे हैं। 12th मांग रहे हैं साइंस साइड से और 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और साथ में मांग रहे हैं जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग कार्डियक इक्विपमेंट। जो कार्डियक इक्विपमेंट होते हैं उनको हैंडलिंग करने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए, जैसे कि 12 चैनल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और कार्डियक मॉनिटर, इको डिफिब्रिलेटर, TMT एंड होल्टर मशीन इन ए मिनिमम 20 बेड्स हॉस्पिटल इन मेडिसिन ऑफ कार्डियोलॉजी। तो ये आप समझे, 10+2 भी साइंस मांगा, 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा, और एक्सपीरियंस जो मांगा है वो मांगा है कार्डियक मॉनिटरिंग, मतलब इन सबको हैंडलिंग करने का, कार्डियक इक्विपमेंट जो होते हैं उनको हैंडलिंग करने का, या फिर और करके ये बोल रहे हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज टेक्निकल पोस्ट इन द डिपार्टमेंटल ऑफ कार्डियोलॉजी ऑफ एनी हॉस्पिटल। क्लियर है दोस्तों? अब इसमें जो एज रहने वाली है 18 से 25 साल की उम्र रखी है इन्होंने, जो एज लिमिट है। क्लियर है? चलते हैं सीरियल नंबर 21 की तरफ। इन्होंने जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन भी मांगे, जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन मांगे, RML में 10 पोस्ट है, और इनको जो सैलरी मिलेगी जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन को वो मिलेगी लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और इसेंशियल में क्या है 10+2 पास इन, वही 10+2 साइंस साइड से मांगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वही सेम ही है, और वही इन्होंने मांगा है 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इसमें ऑफ हैंडलिंग कार्डियक इक्विपमेंट लाइक 12 चैनल ECG, कार्डियक मॉनिटर, इको कार्ड डिफिब्रिलेटर, TMT एंड होल्टर मशीन इन मिनिमम बेड इन मेडिसिन ऑफ कार्डियोलॉजी। सेम चाहिए, बस इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन है, और इसमें जो एज रहने वाली है वो 18 to 25 ईयर रहने वाली है। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर टेक्नीशियन ECT भी हैं, आप इनको भी शेयर कर सकते हैं। RML में 1 पोस्ट है, लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाली है, जो एसेंशियली में बोला है बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग पीडियाट्रिक इक्विपमेंट फॉर 1 ईयर, और 18 से 25 साल एज लिमिट रखी है। क्लियर है दोस्तों? अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो इस फॉर्म को भरने का जो समय रहने वाला है वो देखिए
5/10/2023 यानी कि आज से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 25/10/2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये क्लियर है दोस्तों, याद रखना 25 अक्टूबर 2023 इज द लास्ट डेट फॉर फॉर फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपकी लास्ट डेट 25 तारीख रहने वाली है। क्लियर है? और इसमें सब कुछ क्लियर पहले से ही करके चले ये लोग ना, सब कुछ पहले ही बता दिया इन्होंने। अब इन्होंने नीचे मैं देखूँ ना, टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी, और जब आपके डॉक्यूमेंट जो आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद ये जब एडमिट कार्ड इशू करेंगे फॉर सीबीटी एग्जाम के लिए, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में करेंगे, यानी अगले महीने 2023 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 में ये सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। और शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो होने वाला है आपका 4th वीक ऑफ नवंबर, यानी कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 में। और टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट, देखिए रैंक लिस्ट के लिए इन्होंने रखा है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट डालेंगे। और टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेसफुली कैंडिडेट, जो सक्सेसफुली कैंडिडेट यानी जो एग्जाम को क्रैक कर लेंगे तो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर 2023 में कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? अब बात कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला जनरल एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू बाई ऑनलाइन मोड, सिर्फ ऑनलाइन मोड ये एक्सेप्ट करेंगे। ये क्लियर है? अब बात करते हैं जो डिजायरेबल एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, वो रखा है इन्होंने एज रिलैक्सेशन। अगर मैं एससी और एसटी की बात करूँ तो 5 ईयर का रखा है, और ओबीसी की बात करूँ तो 3 ईयर का रखा है, और एक्स सर्विसमैन की बात करूँ वो भी 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। क्लियर है? चलते हैं आगे की तरफ। कुछ कुछ मेन बातें जो है वो मैं बताता चल रहा हूँ, ताकि आप इसको डाउनलोड कर लेना और प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो आपने फॉर्म भरते समय जो फीस लगेगी, जो चार्ज लगेगा उसकी बात करें तो फी पेबल है, यानी 600 रुपये रखी है इन्होंने। और सेकंड में लिखा है ना, वोमेन कैंडिडेट आर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी फ्री है वो जो एसटी हैं और एससी हैं और फीमेल हैं उनके लिए फ्री है, और बाकी की जो है कैंडिडेट या जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी हैं उन सबकी 600 रुपये इन्होंने चार्ज रखा है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्जाम करने के लिए जो सेंटर है वो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर को रखा है इन्होंने। दिल्ली और एनसीआर में इनके एग्जाम किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। अब स्कीम ऑफ एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये तो आपको पता ही है, क्लियर सी बात है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, बाकी आप लिंक की जो मैं दूंगा इसको पीडीएफ को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। और ये जो वैकेंसी निकली है, यानी कि वैकेंसी देखो कभी कभी निकलती है, आई रिक्वेस्ट कि आप इन सब चीज़ों को फॉर्म को आप प्लीज़ भरें और अपने ड्रीम को पूरा करें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।